स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे सरकारी जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 2023-24 को लेकर घोषणा हो चुकी हैं, जिनके आवेदन भी दोस्तों यहां पर स्टार्ट है वो हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसएससी जीडी की तरफ से जो दोस्तों यहां पर बीएसएफ हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ हैं, जो असम राइफल है, इनको लेकर गृह मंत्रालय ने जो पत्र भेजे थे, जिसके अंदर कुल पदों की संख्या दोस्तों 80,000 के आसपास है। दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि पहले जो यहाँ पर 6 महीने पहले की भर्ती की अगर आप बात कर रहे हो, बाद में अगर आपने इसके बारे में जान दी हो, तो दोस्तों 25 मार्च को भर्ती आ गई है, तब आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि पदों की संख्या कितनी है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में कंप्लीट में जानकारी देने वाले हैं और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरा अंदाज़ा सही है गलत है। तो दोस्तों एसएससी जीडी की जो नौकरी है वो क्या नौकरी है, क्या दोस्तों आपको काम करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके अंदर दोस्तों सबसे जो अच्छी पोस्ट है वो कौन सी है, यानी बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है या दोस्तों असम राइफल है। तो दोस्तों एसएससी जीडी को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय करके पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि एसएससी जीडी आखिर होता क्या है और इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है वो दोस्तों क्या है, मतलब दोस्तों इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो भरा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसएससी जीडी के अंदर अलग अलग पद हैं, इसके अंदर सबसे बढ़िया पद कौन सा है, किसके अंदर आपको फॉर्म भरना चाहिए। दोस्तों हर साल एसएससी जीडी के अंदर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख हर साल इसकी जो नई भर्ती है वो निकलती हैं। अगर आप इसके अंदर सही पद का चयन करते हो, तैयारी करते हो, सिलेक्शन करते हो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप एसएससी जीडी की नई भर्ती निकलती हैं, अगर आप उसके अंदर फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है CBE। CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर छात्र पास होते हैं तो उसका जो फिजिकल टेस्ट है वो होता है। दोस्तों फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है और उसके बाद में दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। दोस्तों इन दोनों का मतलब ये होता है कि आपका जो मतलब दौड़ वगैरह होती है या दोस्तों आपका जो मतलब जो प्रक्रिया रहती है, और उसके अंदर आपका मतलब एक तो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड और बाकी जो दौड़ वगैरह चाहती नवा जाती है, तो आपकी एफिशिएंसी क्या है वो यहाँ पे पता की जाती है। दोस्तों जो आपका फिजिकल टेस्ट है अगर आप पास कर लेते हैं, तो दोस्तों उसके बाद में आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं कि आपका DEME होने वाला है। तो जिन लोगों का मेडिकल टेस्ट होने वाला है, अगर आप मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हो तो दोस्तों आप मेरिट एंड डॉक्यूमेंट के लिए आ जाते हो। अगर आपका मेडिकल टेस्ट पास नहीं होता है तो आपका RME कराना पड़ता है। दोस्तों RME का मतलब होता है कि दोबारा आपका मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब दोस्तों आपका अगर मेडिकल टेस्ट पास हो गया है तो आपको RME देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेडिकल टेस्ट पास नहीं होता है तो आपको RME देने की ज़रूरत है। उसके बाद में दोस्तों फाइनल यहाँ पर मेरिट लिस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं और मेरिट में जिसका नंबर आ जाता है उनको दोस्तों डॉक्यूमेंट सही होते हैं, तो दोस्तों आपका एसएससी जीडी में क्या काम करना रहेगा और फाइनल दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये सब करने से पहले दोस्तों आपको एक एक करके जानना ज़रूरी रहता है कि दोस्तों इसके अंदर जो बीएसएफ हैं वो बढ़िया हैं, सीआरपीएफ हैं, सीआईएसएफ हैं, असम राइफल बढ़िया हैं। तो हम एक एक करके सारी पोस्टों के बारे में जान। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं बीएसएफ के बारे में। दोस्तों बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों इसके अंदर जिनका भी सिलेक्शन होता है उनको यहाँ पर जो बॉर्डर पर ड्यूटी दी जाती है और इनके अंदर दोस्तों इलाकों के हिसाब से बढ़ाकर दिए जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो इसकी सैलरी होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है। इसके अंदर सैलरी कितनी मिलती है वो भी हम आगे बात करेंगे। आपको यहाँ पर एडवेंचर जॉब मिलती हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर जो आपको ड्यूटी मिलती है बॉर्डर पर, वहाँ पर ख़तरनाक इलाके होते हैं, वहाँ पर ख़तरे के हिसाब से उनके बाद में आपको दिया जाता है। और दोस्तों ख़तरे के हिसाब से जो आपकी ड्यूटी है
वो चेंज हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको बीएसएफ के अंदर जाना है, अगर आपको एडवेंचर देखना पसंद है, उनका रहना पसंद है, तो दोस्तों आपके लिए ये बेस्ट जॉब है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट जॉब के बारे में यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर अगर नेक्स्ट जो CISF की बात करें तो देश में दोस्तों बड़े उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा दोस्तों परमाणु संस्थाएं, बंदरगाहें, हवाई अड्डों पर ड्यूटी लगती हैं और दोस्तों इसके अंदर जो वेतन रहता है वो यहाँ पर अच्छा मिलता है। दोस्तों इसके बाद में है CRPF का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों इसके अंदर कानूनी व्यवस्थाएं ये सब देखा जाता है। गृह मंत्रालय के तहत में आने वाली एक अर्धसैनिक बल होते हैं। इसका काम होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्था बनाए रखना, उग्रवादी गतिविधियों को रोकना और पुलिस संचालन में सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस संचालन में सहायता, आप इसके अंदर आपको काम अच्छा लगता है तो आपका अंदाज क्या है, और इसके अंदर दोस्तों अलग अलग पोस्टर रहती हैं। तो दोस्तों अगर SSC-JD के अंदर एक अर्धसैनिक बल रहता है तो उसके अंदर CRPF का दोस्तों सबसे बड़ा रोल, अगर आपको इसके अंदर पसंद है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसके अंदर सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है और आपके हिसाब से, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पोस्ट है वो है दोस्तों यहाँ पर SSB। तो इसके बारे में तो यहाँ पर दोस्तों जो SSB रहता है वो भारत का एक अर्धसैनिक बल रहता है, जिसके अंदर 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल जो सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। और दोस्तों भारत नेपाल की सीमाओं के बीच में, यानी भारत से नेपाल और नेपाल से भारत के बीच में जो तस्करी होती है उनको रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर SSB का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन सी जो मतलब इसका एक स्टेप रहता है, जब आप SSC-JD का एग्ज़ाम देते हो सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उनका कहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसके बाद में तो कौन कौन से स्टेप रहेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने। उसके बाद में है ITBB, जिसको बोलते हैं भारत तिब्बत सीमाओं की जो सैन्य तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की रक्षा करता है। दोस्तों इसके अंदर एक सीमा बनी रहती है जिसको बोलते हैं काराकोरम दरा सी लिपुलेख दरा, और भारत नेपाल चीन चितरंगन सीमा की एक बहुत बड़ी लाइन है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा जो चीन और तिब्बत के बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में जो हमारा चीन का इलाका है वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए खतरा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर एक अलग से दोस्तों फोर्स बनी रहती है, तो ये इसको ITBB में आता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं AR, जिसको बोलते हैं असम राइफल। उत्तर पूर्व में भारत सेवा के साथ मिलकर कानूनी व्यवस्थाएं बना रखना और म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा बल की जिम्मेदारी निभाता है। तो दोस्तों असम राइफल रहता है, इसके अंदर आपको घूमने का खतरा मतलब जो है वो मौका मिल जाता है। अगर आपको घूमना है तो दोस्तों ये भारत के अलग अलग जो असम राइफल हैं इसकी सीमाएं हैं, और भी जो सीमाएं रहती हैं हमने जो बात की थी उसके अंदर भी आती हैं। तो दोस्तों जो NIA रहता है उसका सबसे बड़ा रोल रहता है, और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक जो संज्ञा जांच एजेंसी बनाई गई है। दोस्तों एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्य में आतंकवाद संबंधित अपराधों से निपटने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक एजेंसी है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ऑल आर जो इंडिया है इसके अंदर आतंकवाद इंटरनल कितना है, बाहरी कितना है। तो इसके अंदर जो दोस्तों आपकी ड्यूटी लगती है वो विशेषकर शहरों में रहती हैं या गाँव में रहती हैं या बड़ी बड़ी जो सिटियाँ रहती हैं वहाँ पर आपको इसका काम मिल जाता है। जितनी भी जो मतलब मैंने आपको अभी तक पोस्टों के बारे में जो SSC-JD के बारे में बताया है उसके अंदर जो NIA रहता है वो सबसे टॉप माना जाता है। मान लो दोस्तों अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, अगर आपका 95 नंबर है और एक भाई का 90 है, तो दोस्तों 95 वाले को NIA की जॉब मिलेगी, क्योंकि दोस्तों NIA को टॉप रैंक में यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हैं SSF। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी जो भी हैं तो ये एक विशेष सुरक्षा बल है जो बांग्लादेशी कानूनी परिवर्तन एजेंसी है, जो सरकारी अधिकारी है विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको बल प्रदान करती हैं। तो दोस्तों जो SSF रहता है जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं जिसको आप समझ सकते हो कि SP हैं, DSP हैं, कलेक्टर हैं, तो इनके आपने देखा होगा जब भी ये कहीं आते हैं तो इनके साथ में एक पूरी वो मतलब एक मतलब सिक्योरिटी फोर्स रहती है। या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं तो उनको क्या वो अलग से अगर उनको फोर्स चाहिए, जो सुरक्षा बल चाहिए, तो जो वो काम है वो काम दोस्तों यहाँ पर SSF के द्वारा किया जाता है। तो अब मैं दोस्तों जो आपको जानकारी देने वाला हूँ सबसे आपके लिए ज़्यादा बेस्ट। तो दोस्तों अब हमने एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है
और सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स लाने पड़ते हैं, जिसका यहाँ पर इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर प्रोफेसर में एक जो दोस्तों NIA मैंने जो आपको बताया था, इसको सबसे ऊपर जो पोस्ट है वो यहाँ पर माना जाता है। अगर आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा नंबर आता है, अगर आपका SSC JD के अंदर सिलेक्शन होता है, तो अगर टॉप लेवल पे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको NIA की पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों CRPF आता है, जिसको बोलते हैं CRPF है, इसको भी यहाँ पर उसके बाद जो नंबर आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जिसका जो CISF आता है, और बाद में दोस्तों यहाँ पर BSF के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो BSF के अंदर जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आपको इसके अंदर कौन सी पोस्ट पसंद है, आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीधी बात बताऊँ तो यहाँ पर जो BSF के अंदर यहाँ पर जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए ख़तरा वो ज़्यादा रहता है। जैसे सीमाओं रेखाओं पर सुरक्षा बल हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो आपका वेतन रहता है वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। मान लो इसकी जो सैलरी रहती है वो 21,000 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 70,000 या 69,000 के बीच में अभी तक जो करंट अपडेट है उसके हिसाब से चल रही हैं। और अगर आपका BSF के अंदर सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर ख़तरा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सैलरी के हिसाब से सुविधाएं भी आपको बढ़ा दी जाती हैं। CRPF पोस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपका एडवेंस पसंद करते हो, घूमना पसंद करते हो, और थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एयरपोर्ट पे हो गया, या दोस्तों जो खाने की हैं, या दोस्तों सिटी में रहना पसंद करते हो, तो आपके लिए जो NIA की जॉब है, CRPF की हैं, वो दोस्तों पसंद है। SSC JD की जो सैलरी है वो कितनी मिलती है दोस्तों, यहाँ पर जो SSC JD हैं वो दोस्तों एक स्केल पे डिपेंड करती हैं, जिसकी सैलरी जो मैंने आपको बताई थी कि भाई 21,000 से 70,000 के बीच में होती हैं। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ना, अलग अलग ग्रेड लगता है, ग्रेड के हिसाब से जो आपकी सैलरी है वो 2,000 रुपये बढ़ती जाती हैं। तो दोस्तों अभी 23 की जो भर्ती आएगी, 2024 की, 25 की, 26 की भर्ती आएगी, तो इसके अंदर आपका ग्रेड के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आपकी यहाँ पर पहले से नौकरी लगी है तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते हैं तो आपको सुविधाएं और सैलरी है वो बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर BSF CRPF में जो वेतन रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वेतन सर्वाधिक हैं वो यहाँ पर SSF कराता है, CRPF, उसके बाद में यहाँ पर BSF है। इस प्रकार से इसकी पूरी जो सर्कल हैं वो चलती हैं। जो भी ड्यूटी जितना ज़्यादा खतरनाक इलाके में होती हैं, भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर ऊपर लगाई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों खतरे के हिसाब से जो आपका वेतन रहता है वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। काफ़ी आपको महंगा वेतन मिलता है। इस हिसाब से BSF की जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा NIA के भी ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस किया, SSC JD की A to Z पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी पॉइंट या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। एग्री इसकी जो वैकेंसी आएगी तो इसका वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, अच्छे से आपका मार्गदर्शन करूँगा। और साथ ही में दोस्तों SSC JD अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पूरी तैयारी करें, उसके बाद में आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और तैयारी भी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके लिए बुक यानी किताबें कौन कौन सी खरीदनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पर 2 प्रेफर करूँगा। तो इसके लिए दोस्तों पहली किताब ये है SSC JD कांस्टेबल की है, और ये दोस्तों आपको इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजोन की है। दूसरी दोस्तों ये वाली है SSC JD की जो 2023, 24, 25 मतलब 2030 तक इसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जाके इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।